नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत की एक ऐसी ऐतिहासिक और शानदार इमारत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हो जिसने ना देखा या ना सुना हो। लेकिन इस विश्व प्रसिद्ध प्रेम के प्रतीक के पीछे एक ऐसा चौंकाने वाला सच छिपा है जिसके बारे में कम ही बात होती है। इसमें विशाल लॉजिस्टिक्स, अनगिनत मजदूरों का पसीना और एक बहुत ही दिल तोड़ देने वाली त्रासदी शामिल है। देखिए, इस संरचना को सिर्फ एक खूबसूरत इमारत मान लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो चलिए इस उत्कृष्ट कृति के उन गहरे रहस्यों को एक एक करके खोलते हैं। 22। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से ये नंबर क्यों बोल रहा हूँ। दरअसल ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये वो हैरान कर देने वाला समय है, पूरे 22 साल जो इस एक शाश्वत स्मारक को खड़ा करने में लग गए। जरा सोचिए, किसी इंसान की जिंदगी के 2 दशक से भी ज्यादा का समय सिर्फ एक ही निर्माण कार्य के लिए समर्पित कर दिया गया। ये सच में कोई रातों रात बना अजूबा नहीं था, बल्कि सालों के धैर्य, एक अजीब से जुनून और शायद एक बहुत ही गहरे दुख का परिणाम था। और ठीक यहीं से हमारा मुख्य सवाल खड़ा होता है। आखिर कैसे एक व्यक्ति के गहरे व्यक्तिगत नुकसान ने, उसके शोक ने दुनिया के सबसे महान अजूबों में से एक को जन्म दे दिया। लगभग 400 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जहां से इस विशाल काम की नींव रखी गई। स्मारक के पीछे का दिल टूटने वाला सच। आइए मुगल साम्राज्य के उस दौर में चलते हैं और इस सफेद संगमरमर की इमारत की उस भावनात्मक नींव को समझते हैं। एक सम्राट के जीवन की दिशा कैसे रातों रात पलट सकती है, इसे हम इस घटनाक्रम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। साल 1631, जो इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ था। इसी साल मुमताज महल का निधन हो गया और इस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा देखिए, इसके ठीक अगले ही साल 1632 में बिना कोई समय गंवाए ताजमहल का निर्माण शुरू हो गया। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे सम्राट की जिंदगी एक खुशनुमा सफर से निकलकर एक 22 साल लंबे जुनूनी प्रोजेक्ट और अंततः एक बेहद दुखद कैद में तब्दील हो गई। मुमताज महल के जाने के बाद शाहजहां सच में पूरी तरह से टूट चुके थे। अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालें तो पता चलता है कि सम्राट कई दिनों तक गहरे अलगाव में चले गए थे। उन्होंने लोगों से मिलना जुलना, दरबार में आना सब छोड़ दिया था। और आप जानते हैं, उसी भीषण अकेलेपन और दुख के बीच एक कसम खाई गई, एक ऐसी इमारत बनाने की कसम जिसे आने वाली सदियों तक दुनिया कभी भूल न सके। ये स्मारक कोई साधारण ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था। ये पूरी दुनिया को अपने प्रेम की याद दिलाने की एक जिद्दी कोशिश थी। 22 साल और 20,000 मजदूर। अब जरा इस इमारत के निर्माण से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली बातों पर गौर करते हैं। इस चौंकाने वाले आंकड़े की कल्पना करके देखिए, 20,000 लोग, इतने सारे मजदूर, कारीगर और शिल्पी दिन रात इस निर्माण में अपना खून पसीना एक कर रहे थे। ये किसी छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर है। कमाल की बात तो ये है कि इन कलाकारों को सिर्फ भारत के अलग अलग कोनों से ही नहीं बुलाया गया था, बल्कि कई विदेशी राष्ट्रों से भी खास इसी काम के लिए बुलवाया गया था। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े वर्कफोर्स को लगातार 2 दशकों तक एक ही लक्ष्य के लिए मैनेज करना उस समय की इंजीनियरिंग और प्रशासन का अपने आप में एक अद्भुत नमूना है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतने बड़े मास्टरपीस का लॉजिस्टिक्स आखिर संभाला कैसे गया। इसके लिए राजस्थान के मकराना से सबसे बेहतरीन और चमकदार सफ़ेद संगमरमर मंगाया गया। लेकिन इतने भारी पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर आगरा तक लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए क्या किया गया? भारी परिवहन के लिए सैकड़ों हाथियों की पूरी एक सेना और अनगिनत बैलगाड़ियां तैनात की गईं। इसके बाद भारत और विदेशों से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ कलाकारों ने संगमरमर की दीवारों को उकेरकर उनमें कीमती पत्थरों को सीधे जड़ने का वो बारीक काम किया जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। रहस्य, मिथक और बदलते रंग। इमारत बन तो गई, लेकिन इसके पूर्ण स्वरूप में सामने आते ही कई अनोखे रहस्यों और कहानियों का भी जन्म हुआ। क्या आप जानते हैं कि एक अद्भुत वास्तुशिल्प घटना के कारण ताजमहल अपना रंग बदलता हुआ सा लगता है? बिल्कुल। जब सुबह की पहली किरण इस पर पड़ती है तो ये हल्का गुलाबी दिखाई देता है, मानो कोई नई शुरुआत हो रही हो। फिर दिन के समय ये अपने उस शुद्ध सफेद रंग में चमकता है जिसे हम सब पहचानते हैं। और रात में, खासतौर पर चांदनी रात में, ये पूरी तरह से सुनहरा नजर आता है। कोई जादू नहीं है ये,
बल्कि ये उस समय के कारीगरों की शुद्ध प्रतिभा है, जिन्होंने संगमरमर की कटाई और पॉलिशिंग कुछ इस तरह से की कि ये प्रकाश के हर पहर के साथ खूबसूरती से प्रतिक्रिया करे। लेकिन इस पूरी भव्यता और खूबसूरती के ठीक बीच में एक ऐसा सवाल भी है जो सदियों से लोगों के दिमाग में घूम रहा है। स्मारक के निचले हिस्से में जो बंद कमरे मौजूद हैं, जहां आम लोगों को जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, उन बंद दरवाजों के पीछे आखिर है क्या? इस एक सवाल ने न जाने कितनी ही कहानियों और अफवाहों को जन्म दिया है। तो चलिए तथ्य और कल्पना के बीच के इस अंतर को थोड़ा साफ करते हैं। देखिए, इस विषय पर दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ लोगों के बीच फैले मिथक ये दावा करते हैं कि उन बंद कमरों में मुगल काल के गहरे निषिद्ध रहस्य या शायद कोई बड़ा खजाना छिपा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इतिहासकारों की माने तो उनका एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है। वे बताते हैं कि इमारत के वेंटिलेशन और संरचनात्मक अखंडता, यानी इस पूरी इमारत को सुरक्षित और मजबूत बनाए रखने के लिए उन हिस्सों को बंद रखा गया है। तो आपने देखा, एक ही विषय पर अफवाहें और तथ्य कितने अलग हो सकते हैं। और जब रहस्यों और कहानियों की बात हो ही रही है, तो काले ताजमहल का जिक्र न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्रोतों के अनुसार ये एक बहुत ही मशहूर मिथक है कि शाहजहां यमुना नदी के ठीक दूसरी तरफ अपने लिए बिल्कुल वैसा ही एक काले संगमरमर का मकबरा बनवाना चाहते थे। एक ऐसा मकबरा जो एक पुल के जरिए सफेद ताजमहल से जुड़ा हो। खैर, ये एक अधूरी योजना ही रह गई, लेकिन ये विचार अपने आप में इस बात को साबित करता है कि सम्राट की कल्पना और उनका जुनून किस चरम सीमा तक पहुंच चुका था। एक दुखद अंत और एक अनंत विरासत। अब देखते हैं कि कैसे ये कहानी एक पूरा चक्र बनाते हुए अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये शायद इतिहास की सबसे बड़ी और दर्दनाक त्रासदियों में से एक है। शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए उन्हें आगरा के किले में कैद कर लिया था। जरा सोचिए, जिस सम्राट ने दुनिया के विभिन्न कोनों से कारीगर बुलाए, जिसने प्यार के लिए अपना खजाना खोल दिया, वही इंसान अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक कैदी बनकर रह गया। कहा जाता है कि अपनी कैद के दौरान वे सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से दूर से अपनी इस उत्कृष्ट कृति को देखा करते थे। ये उस विशाल शक्ति और उसके दुखद पतन का एक बेहद मार्मिक चित्रण है। तो इन सब बातों की बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहजहां के न रहने के सदियों बाद भी इस स्मारक की विरासत आज क्या है। आज ताजमहल को पूरी दुनिया में 7 अजूबों में से एक के रूप में गर्व से गिना जाता है। ये हर एक साल लाखों की संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आगंतुकों को अपनी तरफ खींचता है। ये आज भी इतिहास में स्थायी प्रेम के सबसे बड़े और मान्यता प्राप्त प्रतीक के रूप में पूरी शान से खड़ा है। और हाँ, ये उन 20,000 मजदूरों की मेहनत की भी एक अनंत विरासत है, जिन्होंने इसे अपने हाथों से आकार दिया। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। जब अगली बार आप इस सफेद संगमरमर की इमारत की तस्वीर देखेंगे या इसे सामने से निहारेंगे, तो आपको क्या महसूस होना चाहिए? क्या ये वास्तव में शाश्वत प्रेम की परम कहानी है जो हमेशा हमेशा के लिए खड़ी रहेगी, या फिर ये एक बहुत ही गहरे, अकेले कर देने वाले दुख और शोक की भव्य अभिव्यक्ति है? क्या एक गहरी व्यक्तिगत त्रासदी के बिना इतना महान अजूबा कभी अस्तित्व में आ सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद इतिहास में हमेशा गूंजता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।